दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है मिसेस, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम रीचा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और उसका एक डांसिंग ग्रुप भी है। डांस उसका पैशन है और वो डांसिंग में ही आगे अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन रीचा के घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं और उसके लिए उसके घर वाले एक दिवाकर नाम के डॉक्टर का रिश्ता लेकर आते हैं। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रीचा को देखने आता है। फिर दोनों अकेले में बात करते हैं और रीचा को दिवाकर का नेचर काफी पसंद आता है। दिवाकर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रीचा को उसके ससुराल वालों का रहने सहने का ढंग पता चलने लगता है। रीचा की सास को खाना बनाना बहुत पसंद था और साथ ही उसके ससुर को मिक्सर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उसके ससुराल में हमेशा उसकी सास सिलबट्टा यूज करती थी। रीचा के रूम में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था और फिर वो सुबह 4 बजे उठ जाती है और वो किचन में अपनी सास की मदद करने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि उसकी सास ही घर का सारा काम करती है, घर में काम वाली भी रखी हुई है। लेकिन यदि वो किसी दिन लेट हो जाए तो उसकी सास ही उससे पहले सारा काम निपटा लेती है और साथ में उसके ससुर और उसके पति को और बाकी सारे घर वालों को अपने आप से किसी काम को करने की आदत नहीं थी। उसकी सास ही उनका सारा काम करती थी। इसी तरह रीचा भी किचन में काम कर रही थी। तभी दिवाकर उसे आवाज लगाता है और वो उससे अपने पहनने के लिए कपड़े मांगता है। मतलब वो लोग अपने खुद के कपड़े भी खुद से ले नहीं सकते थे। ये सुनकर रीचा काफी शौक में थी कि दिवाकर नहाकर भी अपने कपड़े नहीं ले सकता। वो दिवाकर को कपड़े देकर फिर से रीचा अपने सास की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। वो देखती है कि सबसे पहले दिवाकर और उसके पिता नाश्ता किया करते थे। उनके जाने के बाद उसकी सास अकेली नाश्ता करती थी और साथ ही उनकी काम वाली भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें बर्तन झाड़ू सब कुछ करना पड़ रहा था। रीचा को ये सब काम करना पसंद नहीं था, फिर भी वो सब कुछ किए जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रीचा की सास को उसकी बेटी का फोन आता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसीलिए वो चाहती है कि उसकी माँ कुछ दिन के लिए उसके पास आ जाए। और फिर अगले ही दिन रीचा की सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो अपनी बेटी के लिए रीचा के साथ मिलकर बहुत सारे पकवान बनाती है और फिर सारी तैयारी करके वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। और अब अगले दिन से ही रीचा को ये सारा काम खुद अकेले ही करना था, क्योंकि वो घर में बस अकेले ही काम करने वाली रह गई थी। इसीलिए वो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। लेकिन रीचा को सिलबट्टे में काम करना नहीं आता था। वो उस पर काम करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी वजह से उसका नाश्ता बनाने में काफी लेट हो जाता है और फिर आखिर में वो मिक्सी यूज कर लेती है। और जब ये बात उसके ससुर को पता चलती है तो वो इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो मिक्सी में बनी हुई चटनी भी नहीं खाते। इसी वजह से रीचा को वो चटनी फेंकनी पड़ती है और फिर वो लंच की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इस बार रीचा ने बिरयानी कुकर में बनाई थी और उसने लंच में बहुत कुछ बनाया होता है। रीचा आज बहुत एक्साइटेड थी कि वो सबसे पूछेगी कि उसने खाना कैसा बनाया है। और जब रीचा इस बारे में पूछती है तो उसके ससुर कहने लग जाते हैं कि ये कैसा खाना बनाया है, कभी कोई बिरयानी कुकर में बनाता है क्या? ये बिरयानी तो पूरी की पूरी गल गई है। ये सब सुन के रीचा को काफ़ी दुख होता है और इसी वजह से वो दिवाकर को भी टिफ़िन नहीं पहुंचा पाती। और फिर शाम को जब दिवाकर घर आता है तो वो रीचा को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। दिवाकर का बिहेवियर रीचा के लिए इस तरह था जैसे कि वो सिर्फ उसकी एक ज़रूरत हो। दिवाकर की आंखों में रीचा के लिए बिल्कुल भी प्यार दिखाई नहीं देता था और इन सब से रीचा काफ़ी परेशान थी। और अगले दिन फिर से रीचा उसी तरह की बिरयानी बनाती है जिस तरह की बिरयानी उसके ससुर ने उसे कहा था। लेकिन इस बार भी उन्हें वो बिरयानी पसंद नहीं आती और फिर वो रीचा को कोई और डिश बनाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रीचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो भी बनाती है उन सबको पसंद नहीं आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अगले ही दिन से रीचा के पीरियड शुरू हो जाते हैं और जब दिवाकर को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे कहता है कि वो किचन में ना जाए
बजाय वो अपने रूम में ही रहे। जिसके बाद रीचा अपने रूम में आराम करने लगती है और फिर उनके घर में उनकी एक काम वाली आती है और फिर वो घर का सारा काम करने लग जाती है और वो बताती है कि उसके ससुर को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, वो हमेशा हर चीज़ में नुक्स निकालते रहते हैं। फिर रीचा उससे पूछती है कि यहाँ बाकी मेड्स काम क्यों नहीं करती। वो बताती है कि उसके ससुर जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन रीचा उससे कहती है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती और फिर वो अपने पुराने डांस वीडियोस देखने लग जाती है और वो अपने पुराने दिन याद करने लग जाती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक डांस टीचर की जॉब करेगी, क्योंकि डांस उसे बहुत पसंद था और शायद वो ये सब करके अपने आप को खुश रख सके। और फिर हम उसके ससुर और उसके पति को देखते हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रीचा ठीक हो और वो अपने काम में लग जाए, क्योंकि वो काम वाली को इतना ऑर्डर नहीं दे सकते थे। और फिर देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और रीचा फिर से अपने काम में लग जाती है। जब वो किचन में जाकर देखती है तो बेसिन के नीचे की पाइप लीक कर रही थी। वो दिवाकर को इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। बेसिन में पूरा पानी पानी भर चुका था और रीचा को अपना काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे। फिर रीचा एक दिन अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ रीचा से उसका हालचाल पूछती है तो रीचा बताती है कि मेरा सारा दिन इसी तरह काम में बीत जाता है और मेरा काम किसी को पसंद भी नहीं आता। लेकिन उसकी माँ इस पर कहती है कि इसी तरह रहना पड़ता है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन रीचा को अपनी माँ से उम्मीद थी कि वो उसकी साइड की कुछ बात करेगी, ना कि उसे इस तरह की सजेशन देगी। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रीचा ने अपना फ़ोन काट दिया और फिर अगले दिन जब उसके ससुर और उसके पति नाश्ता कर रहे थे तभी रीचा अपनी जॉब के बारे में उनसे बातचीत करती है। इस पर दिवाकर कहने लगा कि अब हमें बच्चा भी करना है, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, इस हालत में तुम्हारा जॉब करना सही नहीं रहेगा, मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। और उसके ससुर भी इस बात पर हामी भरते हैं कि वो बाहर जाकर जॉब क्यों करेगी। फिर वो कहने लगते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोए वो, बल्कि उन कपड़ों को वो अपने हाथों से धोए। ये सब सुनकर रीचा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि उसने आज तक अपने हाथों से कपड़े नहीं धोए थे। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रीचा दिवाकर से कहती है कि उसे लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे लगता है कि वो सिर्फ उसकी ज़रूरत है, और इसी बात में दोनों की बहस हो जाती है। दिवाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बदन से किचन की बदबू आती है, और इसी तरह रात बीत जाती है। फिर अगले दिन रीचा के ससुर के दोस्त आते हैं। वो बिल्कुल उसके ससुर की तरह ही थे। वो लोग आते ही उसे ऑर्डर देने लग जाते हैं। यहाँ रीचा उनसे पूछती है कि आपको क्या खाना है और वो अपनी पसंद की चीज़ें बताते हैं। फिर रीचा जब उन्हें उन सब चीज़ों को बनाकर लाती है तो वो सब चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, यहाँ तक कि उसे रीचा की चाय भी नहीं पसंद आती। और फिर वो कहता है कि आज उसका मन मटन खाने का हो रहा है, इसलिए रीचा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। उसे ये सब करते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी ज़िंदगी इसी किचन में कट रही थी। रीचा दिवाकर से बार बार उस पाइपलाइन की बात करती, लेकिन वो बार बार उसे इग्नोर किए जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि रीचा का करवा चौथ का व्रत आ जाता है। ये उसका पहला करवा चौथ का व्रत था, इसलिए दिवाकर की बुआ उसकी मदद के लिए यहाँ आ जाती है। आज रीचा का व्रत था, लेकिन उसे फिर भी खाना बनाना पड़ता है, और साथ ही उसकी बुआ की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो उसे मेडिसिन देती है। उसके काम को देखकर उसकी बुआ उसे डांटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आजकल की लड़कियों को तो काम करना बिल्कुल ही नहीं आता। पूरे दिन भूखी रहने के बाद भी रीचा काम कर रही थी, और जब शाम को दिवाकर आता है तो वो रीचा से उसके पुराने डांस के वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहता है। लेकिन ये सुनने के बाद रीचा ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन दिवाकर उसे धमकी देने लग जाता है कि यदि उसने ये वीडियोस डिलीट नहीं किए तो वो उसे इस घर में रहने नहीं देगा। रीचा उससे कहती है कि उसे जो करना है वो करे, लेकिन वो इस वीडियो को डिलीट नहीं करेगी। ये सब सुनकर दिवाकर भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है, और फिर ये दोनों घर वालों के सामने करवा चौथ का व्रत करते हैं और ये सारी रस्में वहाँ पर होती है।
और फिर अगले दिन दिवाकर की बुआ भी अपने घर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पिता का बर्थडे था और उन्होंने बहुत सारे लोगों को घर पर इनवाइट किया था। सब लोग वहाँ पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और रीचा से कहते हैं कि वो सब के लिए खाना बनाए। रीचा इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुकी थी। उन सब लोगों को लग रहा था जैसे रीचा को उन लोगों ने काम पर रखा हुआ है, क्योंकि हर कोई एक के बाद एक ऑर्डर मारे जा रहा था। वहीं दिवाकर बार बार उसके पास आकर उस पर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने अभी तक अपने वीडियोस डिलीट नहीं किए थे। वो कहता है कि जल्दी से वो अपनी वीडियोस डिलीट करे और सबके लिए बाहर ड्रिंक्स लेकर आए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रीचा को इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ बेसिन से जो पानी टपक रहा था उसने उसके नीचे एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी में काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी भर चुका था। वो उस पानी को ग्लास में भर देती है और सबके लिए ले जाती है और पीने के लिए दे देती है। और जब दिवाकर को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में रीचा के पास किचन में आता है और फिर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। उसके पीछे पीछे उसका ससुर भी वहां आ जाता है, लेकिन रीचा इतने गुस्से में थी कि वो उसी बाल्टी का पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और उससे बिना कुछ कहे कार लेकर अपने माता पिता के पास घर आ जाती है। और फिर आकर वो अपने माँ पिता को सारी बात बताती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो दिवाकर को कॉल करके उससे सॉरी कहे। लेकिन रीचा ऐसा करने से मना कर देती है और तभी वहाँ पर रीचा का भाई आ जाता है। तभी रीचा की माँ उससे कहती है कि जाकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये सब सुनकर रीचा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी भी नहीं लेकर पी सकता, और कहती है कि उसकी माँ जैसे लोगों की वजह से ही उनके बच्चों को इस तरह की आदतें पड़ती है और वो चाहते हैं कि उन्हें एक पत्नी नहीं बल्कि एक 24 घंटे की काम वाली मिले। कोई ये नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, सब ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। और फिर यहाँ से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वो अब भी अपनी दूसरी पत्नी से उसी तरह काम करवाता है जैसा कि वो रीचा से काम करवाता था। उसके साथ भी घर वाले उसी तरह बिहेव करते हैं जैसा वो रीचा के साथ किया करते थे। वहीं हम दूसरी तरफ रीचा को देखते हैं जो फिर से अपना डांस ग्रुप स्टार्ट करती है। अब वो खुद की मर्जी से काम कर रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज वो कर रही थी जो वो करना चाहती थी। ये दर्द सिर्फ रीचा का नहीं था बल्कि दिवाकर की माँ का भी था, लेकिन उसने कभी किसी से कहा नहीं और जिंदगी भर ये दर्द सह सह कर रह गई। ये समाज का वो पहलू है जिस पर कभी किसी की नज़र नहीं जाती, ना कभी कोई इस बारे में सोचता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।